अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नौजवान बच्चा समझ लें, नौजवान समझ लें, आया कहने लगा कि सर क्या अल्लाह हमारी नहीं सुनता? देखे ना, फ़लाँ को तो दे दिया, हमें नहीं दिया। मैं कहा तुम्हारी बातें, बड़ी सारी बातें करने लगा। मैं कहा तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे एक कहानी याद आती है। वो कहानी कुछ इस तरह की थी कि एक कुतिया, जो कहते हैं ना, फीमेल डॉग, और एक हथनी, फीमेल एलिफेंट, ये एक ही साथ प्रेग्नेंट हो गए दोनों। अच्छा, थोड़ा अर्सा गुजरा तो कुतिया के यहाँ 6 पिल्ले पैदा हो गए। थोड़ा और अरसा गुजरा, कुतिया फिर से प्रेग्नेंट हो गई और थोड़े ही दिनों में फिर उसके पास थोड़े से और पिल्ले पैदा हो गए। फिर से प्रेग्नेंट हो गई, फिर कुछ और पिल्ले पैदा हो गए। हाथी हथनी जो है उसके पास बच्चा ही नहीं होता। तो कुतिया एक दिन हथनी से मिलने आई, कहने लगी कि आर यू श्योर तुम प्रेग्नेंट भी हो? उसने कहा क्या मतलब? कहते देखो भाई, हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए थे। मेरी 3 डिलीवरियां हो चुकी हैं। पहली डिलीवरी में मैंने 6 बच्चे जने, दूसरी में मैंने 12 जने, तीसरी में मैंने 4 जने, 22 बच्चे हो गए मेरे। तुम्हारा एक भी नहीं निकला भाई। तो हथनी थोड़ी देर तक तो सुनती रही, फिर कहने लगी देख भाई, तेरी तो चंद महीने में डिलीवरी हो जाती है, मेरी होती है 2 साल में। और जब मेरी डिलीवरी होती है ना, मैं जनती हूँ हाथी। और हाथी की शान ये है कि जब वो चलता है ना तो सड़क पे ट्रैफिक रुक जाती है। जब वो दौड़ता है ना तो जंगल थरथरा उठते हैं। और जब किसी को उससे काम लेना होता है ना तो बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े भारी भारी बोझ उठाता है जो आम लोग नहीं उठा सकते। तो जब आना इतने आलीशान ने है तो वक्त तो लगेगा ना। बदा हाथी का और कुत्ते का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि किसी को कुछ मिल जाए ना तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप महरूम रहने वाले में से हो गए। समझें, आप हथनी हैं, मिलेगा आपको कुछ बड़ा सारा जब वक्त आएगा। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। दिल बर्दाश्त नहीं होना, समझ आई? ये जो टी शर्ट है ना, मैं रीज़न की वजह से पहन के आता, ये मैसेजेस होते हैं आप लोगों के लिए इस तरह के। और मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स ली हैं, आप जानते हैं, पहले भी आप देख चुके हैं। थिंक लाइक अ प्रोटॉन। किसी ने मुझसे पूछा ये प्रोटॉन क्या होता है? मैं कहा जो आपके अंदर जो बहुत सारे छोटी सी चीज़ें होती है ना, उसकी सबसे छोटी चीज़ जो अनडिवाइजेबल चीज़ होती है ना, उसे एटम कहते हैं साइंस में। वो एटम के अंदर ना एक नेगेटिव चार्ज होता है, मनफी चार्ज होता है, और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक मुस्बत चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव मुस्बत चार्ज होता है ना उसे प्रोटॉन कहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में प्रोटॉन बने रहें, इलेक्ट्रॉन ना बने। ठीक है, प्रोटॉन बने, थिंक लाइक अ प्रोटॉन एंड एक्ट पॉजिटिव। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। और ये जो आया मुबारक है ना, उसमें अल्लाह ने अपने नबी से जो रहमतुल लिल आलमीन ने कहा कि मेरे बंदों से मेरी बात कह दो, और उस बात को कुरान का हिस्सा बना दिया क़यामत तक के लिए। क्या बात कह दो? बात ये कह दो कि अगर तुमने सबसे ज़्यादा घिनौना काम भी किया हो ना दुनिया का, वो क्या है? गुनाह। और गुनाह भी इतने किए हो कि उसमें इसराफ मचा दिया हो, हद से निकल गए हो गुनाह करते करते। या इबादी अल्लज़ीना, कौन से? जिन्होंने असरफू किया, इसराफ कर दिया गुनाहों में। कि तुम भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अगर उसके पास आओगे, उससे माफ़ी मांगोगे तो बख्श देगा, माफ़ कर देगा। तो गुनाह जो इतने घटिया, गलीज़, सबसे निचले दर्जे का काम है, उसके लिए ये मामला अल्लाह की तरफ से कहा कि माफ़ी मांगने आओगे ना तो फिर तुम्हें नाउमीद ना भेजूँगा, निराश नहीं जाओगे, नाउमीद नहीं जाओगे, क्यों? माफ़ी मांगने वाले तो बनो। तो माफ़ी मांगने वाले का ये मामला है गुनाह करने के बाद, तो सोचो दुआ करने वाले का क्या मामला होगा।
वो तो सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रहा, वो तो अल्लाह के हाँ अपनी हाजत रख रहा है। सुभान अल्लाह। तो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। जायज़ मुराद होगी तो मिल जाएगी, नाजायज़ चीज़ों में तो वैसी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। समझ आई ना बात? तो बहरहाल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआ करते रहें हमारे लिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, याद रखें बी पॉजिटिव सिर्फ ब्लड ग्रुप का नाम नहीं होता। ज़िंदगी के अंदर खुश रहने के लिए अपनी सोच को बड़ा अच्छा रखें। जो लोग बदगुमानी की ज़िंदगियां गुजारते हैं, रोज़ हर लम्हा घुट घुट के मरते रहते हैं, बाहर कितनी उनके पास मालो दौलत पड़ी हो, बदगुमानी उन्हें अंदर से खोखला करके रख देती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।